वेलकम टू माय चैनल लर्निंग ट्विस्ट विद शालिनी मैम। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर विच नेम इज़ द एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम। ओके, द एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम। तो इस स्टोरी के बारे में बात करते हैं कि दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल एंड देयर पेट डॉग। ये जो कहानी है एक ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल की है और उनके एक पेट डॉग की है। द नेबर्स आर ट्रबलसम एंड द डॉग डाइज अ सैड डेथ। जो उनके जो पड़ोसी थे वो ट्रबलसम थे और जो ये डॉग था ना बहुत ही दुखी मौत मरा था, सैड डेथ हुई थी उसकी। द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव्स सोलेस एंड सपोर्ट टू हिज मास्टर इन अनएक्सपेक्टेड वेज। तो जो डॉग की जो आत्मा थी, द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव्स सोलेस एंड सपोर्ट टू हिज मास्टर, तो वो अपने मालिक को तो अलग अलग वेज में हेल्प करती थी, उनकी अनएक्सपेक्टेड वेज में उनकी हेल्प किया करती थी। ओके, लेट अस बिगिन। In the good old days of the daimyos, there lived an old couple whose only pet was a little dog. तो डायम्योस जो है एक वर्ड है, जैपनीज़ वर्ड है। जैपनीज़ में 19th सेंचुरीज़ में क्या था कि जो लैंडलॉर्ड होते थे ना, जो बड़े बड़े ज़मींदार होते थे, राजा महाराजा होते थे, लैंडलॉर्ड होते थे, उनको डायम्योस बोला जाता था। तो इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द डायम्योस, पहले के दिनों में जब डायम्योस होते थे, देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल हुज ओनली पेट वॉज अ लिटिल डॉग। एक बूढ़ा कपल था, ओल्ड कपल रहता था, जिनके पास एक लिटिल डॉग था। ओके, हैविंग नो चिल्ड्रन दे लव्ड इट वॉज दो इट वर ए बेबी। उनके पास कोई चिल्ड्रन नहीं था, कोई बच्चा नहीं था। दे लव्ड इट एज दो इट वर अ बेबी। बिल्कुल ये उसको अपनी बेबी की तरह उसकी देखभाल करते थे और उसको प्यार करते थे। द ओल्ड डेम मेड इट अ कुशन ऑफ ब्लू क्रेप एंड एट मील टाइम मुको, for that was its name, would sit on its as snug as any cat. The old dame made it if a cushion of blue crepe। जो ओल्ड डेम थी ना, ओल्ड डेम उनको बोला गया है, जो लेडी थी, अच्छी लेडी थी, मतलब वो उसके लिए डेम आया है कि मेड इट, उन्होंने क्या करा था, एक ब्लू क्रेप का एक कुशन बनाया था उसके लिए। एंड एट मील टाइम मुको, उसको वो हमेशा क्या बोलते थे, मुको। फॉर दैट वॉज इट्स नेम, वुड सिट, वो उस पर जो था बैठता था, बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे कि एक कैट बैठी है, बिल्कुल कैट की तरह उस पर बैठा रहता था। द काइंड पीपल फेड द पेट विद टिड बिट्स ऑफ फिश फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक्स एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड। द काइंड पीपल फेड, वो जो काइंड पीपल थे, वो मतलब अच्छे लोगों के लिए आया ये कि द काइंड पीपल फेड, वो जो ओल्ड कपल था अपने पेट्स को टिडबिट्स खिलाते थे, फिश के टिडबिट्स खिलाते थे। एंड फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक्स, अपनी चॉपस्टिक्स में से। एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड, और उसको जो थे बॉइल्ड राइस भी देते थे जो कि वो चाहता था। Thus treated, the dumb creature loved its protectors like a being with a soul. Thus treated, इस तरीके से द डम क्रिएचर, वो डम क्रिएचर का मतलब ये आ गया कि वो जो प्राणी था, डम का मतलब गया जैसे कि वो बोलता नहीं था, सिर्फ फील कर सकता था। डॉगीज बोलते नहीं है, तो द डम क्रिएचर जो था वो लव्ड इट्स प्रोटेक्टर्स, वो जो अपने प्रोटेक्टर्स को था, बिल्कुल एक विद अ सोल। एक मतलब विद अ सोल का मतलब यहाँ पर इसलिए आया है कि मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से उनको प्यार करता था, उनको पसंद करता था। वो भी बिल्कुल जो उसकी आत्मा थी ना, अंदर से चाहता था वो उनको, बिल्कुल डीपली डीपली उनको पसंद करता था। ओके, द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर वेंट डेली विद हो और स्पेड इनटू द फील्ड्स, वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओ टेंटो समा एज द सन इज कॉल्ड हैड गोन डाउन बिहाइंड द हिल्स। द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर, ओल्ड मैन जो था एक राइस फार्मर था। वेंट डेली विद, वो अपने हो और स्पेड जो होते हैं, हो और स्पेड क्या होता है, उनके ऐसे कुल्हाड़ी और फावड़ा जैसे एक टूल्स होते हैं जिससे खेती वगैरह की जाती है। वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग, वो सुबह से ही उससे मेहनत करना शुरू कर देते थे, बहुत मेहनत करता था वो। अंटिल ओ टेंटो सामा, मतलब ओ टेंटो सामा तक मेहनत करते थे मॉर्निंग से लेकर। तो ओ टेंटो सामा जो है एज द सन इज कॉल्ड, जब तक कि सूरज रहता था तब तक वो करते रहते थे, उसको बोलते हैं ओ टेंटो सामा जापानीज़ में। हैड गोन डाउन बिहाइंड, जब तक कि सूरज जो था वो हिल्स के पीछे छुप नहीं जाता था। तो सुबह से लेकर शाम तक यानी कि वो लोग मेहनत करते ही रहते थे। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू द वर्क, और हर दिन जो था वो डॉग अपने उनको काम करते हुए देखता था। नेवर वंस, ओके चलिए, हार्मिंग द वाइट हेरोन दैट वॉक्ड इन द फुट स्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वर्म्स। हार्मिंग द वाइट हेरोन, वाइट हेरोन का मतलब क्या, बगुला। दैट वॉक्ड इन द फुट स्टेप्स, तो जैसे वो खेती करता था ना, ओल्ड मैन खेती करता था, तो जो बगुले होते हैं वो क्या होते हैं, खेती से जो कीड़े मकोड़े निकल के आते हैं वो उनको खाते हैं, छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं उनको खाते हैं। फॉर द ओल्ड फेलो वॉज पेशेंट एंड काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ
एंड often turned up a said on purpose to give food to the birds. ओल्ड फेलो जो था बहुत ही धैर्यवान और दयालु था. एवरीथिंग दैट हैड लाइफ, जो कि उसके जीवन में सब कुछ था, उससे उसे बहुत सब्र था, मतलब आराम से वो अपनी ज़िंदगी जी रहा था. एंड often turned up a sword on purpose to give food to the birds, और जिससे क्या था वो खेती करता था और बगुले को जो कीड़े मकोड़े होते थे वो उसका भोजन बन जाते थे, उसको वो खाता था. ओके यहाँ पर आता है एंड often turned up a sword on purpose. sword मीन्स होता है पीस ऑफ लैंड, जो लैंड जो होती है ना, उसकी जो ज़मीन थी वो उसमें खुदाई करता था, जिससे कि चिड़ियों का पर्पस पूरा हो जाता था बगुले का. वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम, एक दिन जो था डॉग दौड़ा दौड़ा उसके पास आया. पुटिंग हिज पॉज अगेंस्ट द हिज लेग्स एंड मोस्टिंग विद हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड. पुटिंग हिज पॉज, अपने पंजे, अगेंस्ट उसने लेग्स के साथ मतलब अगेंस्ट हिज लेग्स रखे. एंड मोशनिंग विद हिज हेड, अपने सिर को उसने हिलाना शुरू किया. टू सम स्पॉट बिहाइंड, जैसे कि ऐसा लगा उसे जैसे कि वो कुछ कहना चाहता है. द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट. ओल्ड मैन ने सबसे पहले तो ये सोचा कि ऐसे ही खेल रहा है शायद, इसको मतलब उन्होंने माइंड ध्यान नहीं दिया. बट द डॉग केप्ट ऑन वाइनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स, लेकिन जब डॉग जो था वो दौड़ता रहा और वो समझाता रहा इस तरीके से पंजों के बल, तो फ्रो फॉर सम मिनट्स, कुछ मिनट के लिए वो ऐसे करता ही रहा. देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग अ फ्यू यार्ड्स टू अ प्लेस वेयर द एनिमल बिगेन अ लाइवली स्क्रैचिंग. देन द ओल्ड मैन, तो डॉगी वहाँ पर भाग कर गया. तो ओल्ड मैन ने क्या करा था, वहाँ पर उसको भागते हुए देख लिया, उसको फॉलो किया, कुछ ही दूरी पर उसने फॉलो किया जहाँ पर एनिमल जो थे स्क्रैचिंग करना शुरू कर रहे थे. ओके तो थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली बाई अ ब्यूरिड बोन और बिट ऑफ फिश, द ओल्ड मैन स्ट्रक हैज हिज हो इन द अर्थ व्हेन लो अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम बिफोर हिम. ओके तो उसने सोचा, जब वो डॉग ऐसे कर रहा था तो उसने सोचा कि हो सकता है यहाँ पर फिश के बिट्स हो, इसको खुशबू आ रही है तो इसलिए ऐसा करने के लिए वो कह रहा है, या फिर कोई हड्डी हो. द ओल्ड मैन स्ट्रक इज हो, ओल्ड मैन ने अपना हो जो था अपना अर्थ में मारा, ज़मीन में मारा. व्हेन लो, जब उसने हल्के से करा था, आ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम बिफोर हिम, उसने देखा, जब उसने उसकी खुदाई करी तो उसने देखा कि पाइल ऑफ गोल्ड का मतलब होता है सोने का ढेर. ग्लीम बिफोर हिम, उसके अंदर सोने का ढेर चमक रहा था, बहुत सारा सोना था उसके अंदर, मतलब ग्लीम मीन ग्लिटर्ड हो रहा था, वो बहुत सुंदर सोना उसका ढेर उसके अंदर चमक रहा था. Thus in an hour, okay, thus in an hour the old couple were made rich. तभी एक घंटे के अंदर अंदर जो ओल्ड कपल था वो बहुत मालदार हो गया. द गुड सोल्स बॉट अ पीस ऑफ लैंड, मेड अ टेस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स एंड गेव टेस्ट नहीं सॉरी फेस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स एंड गेव प्लेंटीफुली टू देयर पुअर नेबर्स. क्या करा, वो जो बहुत दयालु थे, जो ओल्ड कपल था वो बहुत दयालु था एंड जेनरस था, तो उसने क्या करा, सोने का उसे ढेर मिला था, उससे वो रिच हो गया. और उसने वो जो सारा धन था अपना, उसने अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में उसने बांटना शुरू कर दिया, पड़ोसियों में. एज फॉर द डॉग दे पेटेड हिम टिल दे नियरली स्मूथड हिम विथ काइंडनेस. इससे जो था वो डॉग जो था, डॉग को मतलब प्यार तो वो पहले भी करता था, लेकिन डॉग को वो और ज़्यादा काइंडनेस के साथ उसको पालने लगा. नाउ इन द सेम विलेज फॉर देयर लिव्ड अ विक्ड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ. उसी तरीके से उसी गांव में एक विक्ड ओल्ड मैन और उसकी वाइफ भी रहते थे. विक्ड मीन्स होते हैं मतलब बहुत बुरे, इविल जिसको कहते हैं, मतलब बहुत ही दुष्ट जो ओल्ड मैन होते हैं उसकी वाइफ रहते थे. नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड, जो कि सेंसिटिव बिल्कुल नहीं थे और दयालु भी नहीं थे. हु हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कॉल्डेड ऑल डॉग्स वेन एवर एनी पास देयर हाउस, जो कि हमेशा डॉगीज़ को जो थे लात मारते थे, किक करते थे और उनको हमेशा डांटते रहते थे. जब भी वो कोई उनके दरवाजे से होकर गुजरता तो वो उसको डांटते थे. हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक दे कॉक्स द डॉग इन टू देयर गार्डन एंड सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश एंड अदर डेनिटीज़. हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स, उन्होंने अपने पड़ोसी का जब गुड लक सुना, उसने सोचा कि भाई वो तो बहुत मालदार हो गए, उन्हें सोने का ढेर मिला है, तो दे कॉक्स्ड द डॉग इनटू देयर गार्डन. तो उन्होंने क्या करा, डॉग को जो था वो बहला फुसलाना, कॉक्स मीन होता है बहलाना फुसलाना, तो वो डॉग को उन्होंने बहलाया फुसलाया और उन्हें अपने वो गार्डन में ले गए डॉग को. एंड सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश एंड अदर डाइनिटीज, और उन्होंने उसको जो लालच दिया कि वो उसे बिट्स ऑफ फिश देंगे और बहुत सारे टेस्टी खाने का उसे लालच दिया. होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम, कि वो आशा करते हैं कि खजाना उनको वो दे देगा, मतलब उसे मिल जाएगा. बट द डॉग बीइंग एफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर, लेकिन जो डॉग था वो उन क्रूअल पेयर से डरा हुआ था. वुड नेदर ईट नॉर मूव, जो कि ये नहीं खा रहा था और ना ही वो वहाँ से चल रहा था. ओके देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ द डोर्स टेकिंग अ स्पैड एंड हो विद देम. और फिर उन्होंने क्या करा, वो जो थे उसे डायरेक्ट मीन्स होता है दरवाजे की तरफ से घसीटते हुए उसको वो ले गए. टेकिंग अ स्पेड, और उन्होंने स्पेड और अपना हो भी ले लिया अपने साथ. नो सूनर
Had the dog got near a pine tree growing in the garden, then he began to paw and scratch the ground. जल्दी ही had the dog got near एक जैसे ही एक पाइन ट्री के पास पहुंचा जो कि गार्डन में ग्रो कर रहा था, then he began to paw, उसने अपने पंजे वहां पर रखे and scratch to the ground, और ग्राउंड में स्क्रैच करना शुरू किया, as if a mighty treasure lay beneath, जहां पर as if a mighty treasure lay beneath, जहाँ पर वो जो था माइटी मीन्स होता है विशाल, जहाँ पर वो जो पाइन ट्री था विशाल खजाना, उन्होंने सोचा कि इसे खोद देते हैं, इसके नीचे विशाल खजाना होगा, उन्होंने ये सोचा। ठीक है, क्विक वाइफ, जल्दी करो, उसने अपनी पत्नी से बोला, क्विक हैंड मी द स्पेड एंड हो, जल्दी से मुझे मेरे हाथ में स्पेड और हो दे दो। क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल, जल्दी से ग्रीडी ओल्ड फूल जो था चिल्लाया, एज ही डांस विद जॉय, और वो खुशी के मारे झूमने लगा। देन द कोविटस ओल्ड फेलो with a spade and the old crone with the hoe began to dig, but there was nothing but a dead kitten. Then the covetous old fellow, covetous का मतलब greedy, वो जो greedy old fellow थे, लालची थे, with a spade, अपने spade और old crone के साथ, with the hoe, उनके पास एक hoe था, began to dig, उन्होंने क्या करता, खोलना शुरू करा, गड्ढे को खोदना शुरू किया, but there was nothing, लेकिन वहाँ गड्ढे जैसे उन्होंने गड्ढा खोदा वहाँ पर उनको कुछ नहीं मिला, but there was nothing but a dead kitten, लेकिन वहाँ पर एक सड़ी हुई बिल्ली पड़ी हुई थी, dead kitten. The smell of the which made them drop their tools and shut their noses. उसकी स्मेल को सूंघते ही उन्होंने क्या करा, अपने जो टूल्स थे वो ड्रॉप कर दिए, गिरा दिए, एंड शट देयर नोज, और अपनी नाक बंद कर ली। फ्यूरियस एट द डॉग, ठीक है, इससे जो था डॉग जो था वो क्या हुआ, डॉग बहुत डर गया होगा उसने। ओके, द फ्यूरियस एट द डॉग, द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू द डेथ, ओल्ड मैन ने उसे मारा एंड बीट हिम टू द डेथ, और इतना मारा कि वो मर गया, मतलब उसकी पिटाई करी बहुत, की मतलब क्या निकला इसके अंदर से, पिटाई करी जिससे कि वो मर गया, इतना मारा उसको कि वो मर गया। एंड द ओल्ड वुमैन फिनिश्ड द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द शार्प हो, और ओल्ड मैन ने क्या करा था, उसको उसके शरीर के टुकड़े कर दिए, उसके सिर के, चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द शार्प हो से टुकड़े कर दिए। दे देन फ्लंग हिम इनटू द होल एंड हीप द अर्थ ओवर हिज कारकेस, उन्होंने क्या करा था, उसका फ्लंग मीन्स पटकना, उसको जमीन में पटक दिया, इनटू द होल, जो उन्हें गड्ढा उन्होंने करा था उसी गड्ढे में उन्होंने, फ्लंग मीन्स होता है पटकना, उसको पटक दिया विद द शार्प हो, दे होल एंड हीप द अर्थ ओवर हिज कारकेस, कारकेस मीन्स द डेड बॉडी, और उसकी जो डेड बॉडी थी उसे अर्थ के अंदर जो गड्ढा करा था उन्होंने उसके अंदर उसे पलट दिया। हीप्ड मीन्स होता है गिराना, उसे मतलब धक्का भी दे दिया, गिरा दिया उस गड्ढे में। ओके, द ओनर ऑफ द डॉग हियर्ड ऑफ द डेथ, the owner of the dog heard of the death of his pet and mourning for him as if he had been his own child. The owner of the dog, जो डॉग का मालिक था, उसने उसकी डेथ के बारे में सुना, और mourning for him as if he had been his own child, और बिल्कुल वो उसे अपने बच्चे की तरह, बिल्कुल उसे बहुत दुखी हुआ, mourning मीन्स होता है दुखी होना, बहुत दुखी हुआ वो। went at night under the pine tree, वो पूरी रात उस पाइन ट्री के नीचे बैठा रहा। ही सेट अप सम बैम्बू ट्यूब्स इन द ग्राउंड, उसने ग्राउंड में कुछ बैम्बू ट्यूब्स जो थी उनको सेटअप किया। सच एज आर यूज बिफोर टॉम्स में होता है बड़ा पत्थर, ठीक है, वो क्रिश्चियंस लोगों में जैसे देखा होगा आप लोगों ने, क्रिश्चियनों में होता है बड़ा सा पत्थर लगाए जाते हैं उसके टॉम पर, टॉम जो होता है बड़ा पत्थर, डेड बॉडी के पास बड़ा सा पत्थर गाड़ देते हैं, उसको कहते हैं, उसने वहाँ पर वो लग दिया। इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर्स, और उसने उस पर थोड़े से फ्रेश फ्लावर्स भी रख दिए कुछ। देन ही लेड अ कप ऑफ वाटर, फिर उसने उसके ऊपर एक कप पानी रखा, एंड अ ट्रे ऑफ फूड ऑन द ग्रेव एंड बर्न्ड सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस, फिर उसने उसमें क्या करा, ट्रे में खाना रखा, ऑन द ग्रेव उसकी कब्र पर खाना रखा, एंड बर्न्ड सेवरल, उसने उसकी कब्र पर सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस, जो खुशबूदार अगरबत्तियाँ थी, कुछ खुशबूदार अगरबत्तियाँ जलाई। ही माउंड अ ग्रेट वाइल ओवर हिज पेट, वो अपने पेट के लिए बहुत दुखी हो रहा था। कॉलिंग हिम मैनी डियर नेम्स, उसको अलग अलग नामों से पुकार रहा था। एज इफ ही वेयर अलाइव, जैसे कि वो जिंदा हो, मतलब वो था जो ओल्ड कपल था ना, उसका जो आदमी था बिल्कुल पागल सा हो गया था, वो उसको अलग अलग नामों से पुकार रहा था जैसे कि वो जीवित हो। दैट नाइट द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपेयर टू द हिम इन अ ड्रीम एंड सेड, उसी रात को उस डॉग की आत्मा, द डॉग अपेयर टू हिम, उसके पास आई सपने में और कहा, कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव, मेरी ग्रेव पे जो ये पाइन ट्री है इसको कट कर लो, एंड मेक फ्रॉम इट अ मोर्टार फॉर योर राइस पेस्ट्री एंड अ मिल फॉर योर बीन सॉस, और इससे एक मोर्टार बनाओ अपनी राइस पेस्ट्री के लिए, जिसमें कि वो चावल कूटता है, उसके लिए एक मोर्टार बनाओ। मोर्टार आप लोग जानते हो, जैसे कि वो होता है पुराने ज़माने में होता है, कूटनी होती है किसी चीज़ को कूटने वाली इमामदस्ता, उस तरीके से मोर्टार बोलते हैं उसको, कि राइस पेस्ट्री के लिए इससे एक मोर्टार बना लो, मतलब उसकी जो लकड़ी निकलेगी उससे मोर्टार बना लो, एंड अ मिल फॉर योर बीन सॉस, और एक
मिल बन जाएगी उससे, जिससे कि सॉस, बीन सॉस बन सकता है। ओके, उसने उसे बताया उसकी डॉग की आत्मा ने कि ऐसे कर लो ट्रीज को काट के। सो द ओल्ड मैन चॉप डाउन द ट्री एंड कट आउट ऑफ द मिडल ऑफ द ट्रंक अ सेक्शन अबाउट 2 फीट लॉन्ग। इसलिए ओल्ड मैन ने ट्री को चॉप करना शुरू किया एंड कट आउट ऑफ द मिडल, और उसकी कट करते 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 वो उसके बीच तक पहुंच गया ऑफ द ट्रंक अ सेक्शन अबाउट 2 फीट लॉन्ग, और 2 फीट लॉन्ग तक उसने सेक्शन कट कर लिया। विद ग्रेट लेबर, बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद, पार्टली बाई फायर पार्टली बाय द चिजल, ही स्क्रैप्ड आउट अ होलो प्लेस एज बिग एज अ स्मॉल बाउल। ओके, तो उसने क्या करा था, पार्टली बाई फायर, थोड़ी सी मतलब इधर से साइड से कट करा, पार्टली बाय द चिजल की सहायता से थोड़ा सा कट करा। चिजल होता है ब्लेड वाला टूल्स। ओके, तो उससे उसने थोड़ा सा कट करा। सब तरीके से जब कट करा, खुदरा मतलब स्क्रैच करा होगा उसने, तो सब तरीके से जब उसने कट करा तो क्या हुआ, ही मतलब उसने एक बिल्कुल गड्ढा सा कर लिया एज अ स्मॉल बाउल की तरह उसने बना लिया। ही देन मेड अ लॉन्ग हैंडल्ड हार्मर ऑफ द वुड सच एज इज यूज फॉर पाउंडिंग राइस। ही देन मेड अ लॉन्ग हैंडल हैमर, और उसने क्या करा, एक लकड़ी का लॉन्ग हैंडल हैमर भी बना लिया, सच एज इज यूज, जो कि राइस को पॉन्डिंग करने का काम आने लगा। पॉन्डिंग मीन्स कूटना। वैन न्यू ईयर्स टाइम ड्रू नियर, जैसे जैसे न्यू ईयर का समय नज़दीक आया, ही विश टू मेक सम राइस पेस्ट्री, उसने सोचा कि कुछ राइस पेस्ट्री बनाई जाए। वैन द राइस वॉज ऑल बॉयल्ड, जैसे ही उसने राइस बॉयल करे, ग्रेनी पुट इट इन टू द मोटर, उसकी जो उसकी वाइफ थी उसने क्या करा था, उसको मोटर में रखा। द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर टू पाउंड द मास इनटू द डो एंड द ब्लोज फेल हैवी एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वाज ऑल रेडी फॉर बेकिंग। उसने उसको मोटर में डाला एंड ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर, उसने अपना लिफ्ट हैमर उठाया, मतलब कूटने वाला हैमर उठाया, टू पाउंड द मास इनटू डो, उसने उसको कूट के इसका एक डो बना लेंगे, मतलब मिक्सचर बना लेंगे। एंड द ब्लोज फेल हैवी एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वाज ऑल रेडी फॉर बेकिंग, उसने बिल्कुल एक पेस्ट्री तैयार कर ली उसको बेक करने के लिए। सडनली द होल मास टर्न इनटू द हीप ऑफ गोल्ड कॉइन, अचानक से क्या हुआ था, जो सारा मास था, जो ढेर था उसका, वो बिल्कुल गोल्ड कॉइन्स के ढेर में बदल गया। वैन द ओल्ड वुमेन टुक द हैंड मिल, जब ओल्ड वुमेन ने वो हैंड मिल को देखा, एंड फिलिंग इट विद बीन्स बिगेन टू ग्राइंड द गोल्ड ड्रॉप लाइक रेन, उसने दोबारा उसमें इस तरीके से भरा तो देखा द गोल्ड ड्रॉप लाइक रेन, बिल्कुल सोने की बारिश हो रही थी, बिल्कुल ऐसे बरस रहा था सोना जैसे सोने की बारिश हो रही हो। मीन वाइल द एनवियस नेवर पीप्ड इन एट द विंडो वैन ही बॉइल्ड द बीन्स वर बीइंग ग्राउंड। मीन वाइल, तभी क्या हुआ था, एनवियस जो उसका जो पड़ोसी था वो उसे झाँक झाँक कर देख, खिड़की में से झाँक झाँक कर देखने लगा। वैन द बॉइल्ड बीन्स वर बीइंग ग्राउंड, जो कि वो जो बॉइल्ड बीन्स थी वो ग्राउंड में पड़ी थी। गुडी मी क्राइड द ओल्ड हैग एज शी सॉ ईच ड्रिपिंग ऑफ सॉस टर्निंग इनटू येलो गोल्ड, उसने सोचा कि ये क्या हो रहा है, वो जल्दी से चिल्लाया कि जैसे वो उसको ड्रिपिंग करते थे सॉस को तो वो येलो गोल्ड में बदल जाता था। अंटिल इन अ फ्यू मिनट्स द टब अंडर द मिल वॉज फुल ऑफ शाइनिंग मॉस ऑफ गोल्ड, और कुछ ही देर में जो उसका टब था बीन्स का, सॉस ऑफ बीन्स का, राइस का, वो एकदम से शाइनिंग गोल्ड में बदल गया, उसमें मतलब सोने का ढेर लग गया बहुत सारा। मिल में से मतलब सोना निकल रहा था, वो जो मोटर था, मोटर में से वो उसको पीस रहे थे ना, तो सोना निकल रहा था उसमें से। ओके, गुडी मी क्राइड द ओल्ड हैग का मतलब इसमें ये होता है चुड़ैल, जैसे डायन जैसे बोलते हैं चुड़ैल, जैसे गंदे शब्द आए इसके लिए, जो बुरी लेडी थी उसके लिए प्रयुक्त किए गए हैं। सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन, तो जो ओल्ड कपल था वो दोबारा से मालदार हो गया। द नेक्स्ट डे द स्टिंगली एंड विक्ड नेबर केम एंड बोरोड द मोटर एंड मैजिक मिल, अगले दिन जो वो स्टिंगली और विक्ड, वो जो बुरे वाले पड़ोसी थे, दुश्मन जो थे उनके, मतलब गंदे थे, दुष्ट थे, वो उनके घर आए और उनसे मोटर और मैजिक मिल को उधार मांगा। दे फिल्ड वन विद बॉइल्ड राइस एंड द अदर विद बीन्स, उन्होंने फिर उसे बॉइल्ड राइस से भरा और थोड़ा सा बीन्स से भरा। देन द ओल्ड मैन बिगेन टू पाउंड एंड द वुमेन, और तब उसने ओल्ड मैन की पत्नी ने जो था उसको पाउंड करा, मतलब उसको कूटा, और वुमेन टू ग्राइंड, उसको पीसने ग्राइंड करने के लिए उसकी तैयारी की। बट एट द फर्स्ट बिलो एंड टर्न, लेकिन पहले ही शुरुआत में क्या हुआ, बट एट द फर्स्ट बिलो एंड टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न इनटू अ फुल मॉस ऑफ वर्म्स, बिल्कुल जो मिल थी वो कीड़ों से भर गई, बहुत सारे कीड़े हो गए उसके अंदर। स्टिल मोर एंग्री एट दिस, इससे वो बहुत नाराज हुए। दे चॉप द मिल इनटू द पीसेस टू यूज एज फायरवुड, उन्होंने क्या करा, मिल को टुकड़ों में काट दिया, जो उनकी वो था मोटार और जो मिल थी उनकी पीसने की, उसे बिल्कुल चक्की जो होती है उसको उन्होंने टुकड़ों में काट दिया, चॉप कर दिया, और उसे फायरवुड, उन्होंने उसे एक लकड़ी का मतलब बना लिया कि जलाने के काम आएगी। ओके, चलिए आज के लिए बस इतना ही। लेसन थोड़ा लेंथी हो रहा है तो इसको 2 पार्ट में बनाया जाएगा। ये था पार्ट 1, और अगर आपको देखना है तो पार्ट 2 की वीडियो आपको बाद में मिल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।